Now, please join your palm in front of your chest. We'll begin with Om chanting. Inhale. Om. फिर से लंबी सांस लीजिए. Om. फिर से लंबी सांस लीजिए. Om. मेरे पश्चात प्रेयर को दोहराइए. ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. Gently rub your palms. Use empty to touch your toes around of your neck muscles. Drop your hands and open your eyes. A few blinks and smile. We'll begin the practice with the joints movement. With the joints movement, I request everyone, please bring your arms at the shoulder height. Open your fingers. Hello, am I visible? I'm audible for everyone. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir. You're audible, but your video is not like it is backward. Not clear. It's not clear. I don't know, but in my camera is my mobile is coming. I don't know. Okay, let's begin. Maybe it will be okay. Maybe it's connection problem. Okay, bring your arms at the shoulder height. Widely open your fingers. We are going for the wrist movement. Let's begin. Wrist up and down. Continue. Up and down. We go 10 times. And down. 4, down. 5, down. 6, down. 7, down. 8, down. 9, down. 10, down. Come back. Make a fist of your palm. We are going for the wrist rotation. Go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Stop here and reverse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Drop your arms. Relax your shoulder. दोनों हाथों को आराम की अवस्था में लाइए. कलाइयों को आराम की अवस्था में लाइए. साथ में लाइए. Now let's begin from down. Go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Stop here and reverse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Dropping your arms, please. Collapse your shoulders. Take a deep inhalation and exhalation, please.
Now next, bringing your arms at the shoulder height in front of your chest. Now from here, deep inhalation and exhalation. Begin. Inhale, open your arms. Exhale, back to normal position. We'll begin. Inhale, exhale. Repeat 5 more times. Go. Inhale, exhale. Again, inhale, exhale. Go on. Inhale, exhale. 2 more. Inhale, exhale. 1 more. Inhale, exhale. Dropping your arms, please. Collapsing your shoulders. Take arms down. We'll go. Again. Inhale, arms up. Exhale, arms down. 5 more times. Continue with a deep inhale. लंबी सांस लीजिए. Inhale, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, हाथों को खींचिए. सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे. पूरी तरह से सांस को छोड़ दीजिए. फिर से लंबी सांस भरिए, ऐसे जैसे फेफड़ों में पूरी ताजी हवा जाती हुई. फिर सांस को छोड़ते हुए वापस हाथ नीचे. ऐसे 3 बार और दोहराइए. लंबी सांस लीजिए, सांसों के साथ कीजिए. फिर सांस छोड़ते हुए वापस आइए. 2 बार और ऐसे कीजिए. लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए वापस आइए. फिर से एक बार लंबी सांस लीजिए और लॉक कीजिए. फिंगर्स को ऐसे लॉक कीजिए, हाथ को ऊपर खींच के रखिए यूं, और यहाँ पे 6 गिनती तक रुकिए. सभी लोग 6 गिनती तक यहाँ पे रुकेंगे. 6 गिनती तक. 6, 5, 4, 3, 2, 1. वापस आ जाइए. हाथ नीचे. एक लंबी तथा गहरी सांस लेके छोड़िए. अब यहां से हाथ को पीछे ले जाइए यूं, पीछे. ऐसे हाथ को इतनी दूरी पर रखिए जिससे कि आप अपनी स्पाइन को सपोर्ट दे सकें. अपनी पीठ को आप हाथों की सहायता से सपोर्ट दे सकें. इसमें करना क्या है, सांस लेते हुए छाती को एक्सपैंड करना है और स्पाइन को आगे की तरफ धकेलना, जिससे पूरी पीठ पे आपको एक खिंचाव का अनुभव हो. पूरी पीठ में एक तनाव हो. खींच के रखिए. लोअर बैक को आगे तक धकेलिए. चेस्ट को फैलाइए. शोल्डर को पीछे ले जाइए. सांसों की गति सामान्य मध्यम, और इस अवस्था में रुकिए. बन के रहिए. मेंटेन दिस पोस्चर. 6 गिनती तक. 6, 5, 4, 3, 2, 1. वापस आ जाइए. वापस आए. धीरे धीरे तनाव को ढीला छोड़िए. अब दोनों हाथों को आपस में ऐसे इंटरलॉक कर लीजिए. क्योंकि हम लोगों ने बैक स्ट्रेच किया था, अब शरीर को आगे की तरफ, शरीर को संतुलित करने के लिए शरीर को आगे की तरफ ले जाएंगे. जितना नीचे जा सके बिना अपने हिप को उठाए हुए. अगर सर जमीन से लग जाए तो बहुत अच्छी बात है. हाथों को खींचिए ताकि आपका शोल्डर स्ट्रेच हो, स्पाइन पूरी तरह से स्ट्रेच हो, अपर बैक भी. हाँ ठीक है, जाइए. 6 गिनती तक. 6, 5, 4, 3, 2, 1. वापस आ जाइए. धीरे धीरे वापस आ जाइए.
वहां हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, कंधे गर्दन की मांसपेशी आराम की अवस्था में। अब दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लीजिए, दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लीजिए, पैरों को ढीला रखिए। अब पहले दाएं पैर को घुटने से मोड़िए और थाई के अंदर में फिंगर्स को इंटरलॉक करके ऐसे पकड़िए। कोशिश करें कि पीठ सीधी हो और पैर को जितना हो सके पेट की तरफ दबा के रखें। शरीर को सीधा रखने की कोशिश कीजिए जितना आप रख सकते हैं। अब यहाँ से सांस लेते हुए लंबी सांस लीजिए, पैर को सीधा कीजिए। सांस लेते हुए पैर को जितना सीधा रख सके ताकि आपकी नी में एक एक्सरसाइज हो। फिर सांस छोड़ते हुए वापस ले आइए, पेट में दबाव देते हुए। हाँ, ऐसे 5 बार और। इनहेल, एक्सेल, सांस छोड़ते हुए। फिर से इनहेल, एक्सेल, ऐसे 2 बार और। इनहेल, बहुत बढ़िया। एक्सेल, वापस आइए। एक बार फिर से लंबी सांस लीजिए। इनहेल, और पैर को नीचे से पकड़ के थोड़ी देर इस अवस्था में रुकिए, थोड़ी देर इस अवस्था में रुकिए, 6 गिनती तक। हाँ, कोशिश कीजिए पैर सीधा हो जाए, ऊंचाई तक नहीं लाना, ज्यादा ऊंचा नहीं रखना। 5, 4, 3, 2, 1। अब धीरे धीरे पैर को नीचे ले आइए, दायां पैर आराम की अवस्था में आ जाए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। अब दूसरे पैर से, बाएं पैर से पैर को यूं फोल्ड कीजिए। रिपीट करेंगे बाएं पैर से। चलिए, इनहेल, पैर को सीधा कीजिए। एक्सेल, सांस पूरी तरह से छोड़ते पेट की तरफ दबाइए पैर को। फिर से इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। 2 बार और। लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए वापस लाइए। एक बार पुनः लंबी सांस लीजिए। अब पैर को अपने एड़ी में पकड़िए, चाहे काफ मसल के पास। जितना आराम से आप पैर को सीधा करके जितनी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं लेके जाइए। ऊंचाई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पैरों को सीधा रखना इंपॉर्टेंट है। 6 गिनती तक। 6, 5, 4, 3, 2, 1। नीचे ले आइए, पैर को नीचे ले आइए। थोड़ा समय दीजिए पैरों को, घुटनों को। अब यहाँ से दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए इस तरीके से टाइगर स्ट्रेच या कैट स्ट्रेच, टाइगर ब्रीदिंग या कैट ब्रीदिंग, जो भी आप नाम जानते हो, इस अवस्था में आ जाएंगे, जो कि पूरी पीठ के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है, साथ ही साथ सांसों के लिए काफी अच्छा अभ्यास है। जिसको भी लोअर बैक की शिकायत है उनके लिए अभ्यास बहुत ही अच्छा है। अब एक बार आप संतुलित हो चुके हो अपने पैर के ऊपर, पैर और हाथों के साथ। अब यहाँ से सांस लेते हुए, लंबी सांस लेते हुए पीठ नीचे की तरफ दबेगी, सर ऊपर की तरफ जाएगा। सांस छोड़ते हुए इस अभ्यास को 5 बार और दोहराएंगे। लंबी सांस लीजिए, पीठ नीचे, सर ऊपर। सांस छोड़िए, पीठ ऊपर, सर नीचे। फिर से कीजिए। सांस लीजिए, पीठ नीचे, सर ऊपर। सांस छोड़िए, पीठ ऊपर, सर नीचे। पूरे ध्यान से, बिल्कुल सजगता के साथ इस अभ्यास को कीजिए। 3 बार और। लंबी सांस लीजिए, पीठ नीचे। सांस छोड़िए, पीठ ऊपर, सर नीचे। बहुत बढ़िया। 2 बार और। लंबी सांस लीजिए, पीठ नीचे, सर ऊपर। सांस को छोड़िए, पीठ ऊपर,
सर नीचे। एक बार और इस अभ्यास को करेंगे। लंबी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए अपने पैर के अंगूठे को जमीन से लगाइए, सांस छोड़ते हुए, और हाथों में एक अच्छी ग्रिप्स बनाइए, एक अच्छी पकड़ अपने मैट के ऊपर, और धीरे धीरे घुटने को जमीन से ऊपर लाइए, फिर हिप को ऊपर ले जाइए पर्वतासन के लिए, और हाथों की सहायता से अपनी पीठ और अपने कंधे को अपने पैर की तरफ धकेलने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आप पैर में जैसे जैसे आप धकेलेंगे आपको महसूस होगा पैर की पूरी मांसपेशियों में खिंचाव। सांसों की गति सामान्य रूप से चलेगी। 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आ जाइए, वापस आ जाइए, पैर घुटने को जमीन से लगाइए। अब यहां से दाएं पैर को दोनों हाथों के बीच में लाइए, दाएं पैर को दोनों हाथों के बीच में लाइए। बायां घुटना जमीन पे लगा होगा, बायां घुटना जमीन पे लगा होगा, दायां पैर दोनों हाथों के बीच में, और अपने हिप को थोड़ा नीचे ले जाके दोनों हाथ को ऊपर ले जाइए, दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए। इस अवस्था में थोड़ी देर रुकिए, यानी कि आप अपने हाथ को ऊपर खींच के रखे हैं, जिससे पूरा स्पाइनल मसल्स खींचता हुआ ऊपर की तरफ। गर्दन को ज्यादा पीछे लेके नहीं जाना है। जिन्होंने भी वीडियो ऑन नहीं किया है प्लीज ऑन कर लीजिए। 5 गिनती तक सांसों गति को बना के रखिए। 5, बहुत बढ़िया। 4, 3, 2, 1। वापस आइए, हाथ को नीचे ले आइए। अब धीरे धीरे दाएं पैर को पीछे की तरफ ले जाइए, दाएं पैर को पीछे ले जाइए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। अब इसी अभ्यास को बाएं पैर से, दूसरा पैर दोनों हाथों के बीच में ले आइए। फिर से अपने हिप को थोड़ा सा नीचे ले जाके दोनों हाथों को ऊपर ले आइए। हाथों को जितना अच्छा आप ऊपर की तरफ खींच सके, ताकि पूरा स्पाइनल मसल्स ऊपर की तरफ खींचे। अपनी गर्दन को ज्यादा पीछे नहीं ले जाना है, ताकि गर्दन में कोई एक्स्ट्रा प्रेशर ना आने पाए। अब इस अवस्था में रुकिए। 6 गिनती तक सांसों की गति सामान्य हुई। 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब धीरे धीरे वापस आइए, हाथ नीचे, पैर को पीछे की तरफ ले जाके अब शशांक आसन में ऐसे पीछे की तरफ अपने हिप को अपने हील पर रखेंगे, और सर को नीचे ले जाके हाथ को सीधा सामने की तरफ ले जाके इस अवस्था में बने रहिए। यानी कि शरीर के खिंचाव के बाद ये आसन का नियम होता है कि शरीर ये 2 नियम पे चलता है, स्टिमुलेशन और रिलैक्सेशन, यानी कि खिंचाव और आराम। ये आराम की अवस्था है। 5 गिनती तक रुके रहिए। शशांक आसन आपकी पीठ के लिए काफी अच्छा अभ्यास है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स के लिए काफी अच्छा अभ्यास है ये। हाँ, यदि किसी को घुटने की शिकायत है या हाई बीपी की शिकायत है, वो थोड़ा इसे ध्यान से करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। वापस आ जाइए।
वापस आ जाइए, दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलिए ऐसे। आज एक आसन करेंगे, ट्विस्टिंग पोस्चर कहते हैं, वक्र आसन कहते हैं, जो कि काफी अच्छा अभ्यास है। कोई भी डायबिटीज की शिकायत से, डाइजेशन की प्रॉब्लम से ग्रस्त है और किसी को हल्का फुल्का पीठ की शिकायत है, उनके लिए भी, क्योंकि ट्विस्टिंग पोस्चर है, काफी अच्छा अभ्यास होता है। हाँ, लेकिन जिनके रिसेंटली कोई सर्जरी हुई है पेट में, वो थोड़ा ध्यान देंगे। तो इसमें करना क्या है, दोनों पैर साथ में रहेंगे, बायां पैर जो है आपका दाएं घुटने के पास में लाके रखेंगे ऐसे। रखिए आप लोग, बायां पैर दाएं घुटने के पास में, और बाएं हाथ को पीछे ले जाएंगे, ठीक अपने हिप के पीछे की तरफ ऐसे, और दाएं हाथ को ऊपर उठा के ऐसे खींच के रखेंगे और यूं इसको दबाएंगे ऐसे, और हाथ को ऐसे रख के सांस, पहले लंबी सांस लेंगे और सांस को छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमा लेंगे। अब इस अवस्था में सांस की गति को बना के रखेंगे 6 गिनती तक, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आ जाइए, धीरे धीरे वापस आ। शरीर में हुए घुमाव को आराम की अवस्था में लाइए, पीठ पे एक लंबी सांस और गहराई से सांस को छोड़िए। अब इसी अभ्यास को दूसरे पैर के साथ, दाएं पैर के साथ, दाएं पैर को मोड़िए, दायां हाथ पीछे, बाएं हाथ को सीधा ऊपर ले जाके क्रॉस कीजिए और दाएं पैर को बाईं तरफ थोड़ा हाथों के साथ ऐसे ढकेलिए और सांस छोड़ते हुए शरीर को घुमाइए अपने दाहिनी तरफ, जिससे पूरी पीठ में एक स्क्वीजिंग इफेक्ट हो, एक स्क्वीजिंग इफेक्ट, पेट पे इसका दबाव पड़े, जिससे आपके पैनक्रियाज के ऊपर इसका असर पड़े, आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के ऊपर इसका असर पड़े। अब सांस की गति समान रूप से चलनी चाहिए। सॉरी, 6 गिनती तक रुके, 6, यूं पेट के बल ऐसे लेटिए, दोनों पैरों के बीच में दूरी, हाथों को यूं सामने आराम की अवस्था में रख लीजिए। लंबी तथा गहरी सांस लीजिए तथा छोड़िए। अब यहां से पैरों के बीच में दूरी बना के रखेंगे और दोनों हाथों को अपनी पीठ पे ले जाइए, दोनों हाथों को पीठ पे ले जाइए और फिंगर्स को ऐसे लॉक कीजिए, फिंगर्स को ऐसे लॉक कीजिए। अब यहां से सांस लेते हुए पैर जमीन पे, छाती ऊपर, सर ऊपर, हाथ ऊपर की तरफ खींचना है। अब सांस छोड़ते हुए वापस आ जाइए। ऐसे हम लोग 4 बार और दोहराएंगे। चलिए फिर से, इनहेल, सांस लेते हुए ऊपर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सांस छोड़ते हुए वापस आइए, हाँ बिल्कुल सही। फिर से लंबी सांस लीजिए, हाथों को खींच के रखिए पीछे की तरफ, जिससे शरीर को सहायता मिले। सांस छोड़ते हुए, हाँ बिल्कुल सही, सांस छोड़ते हुए वापस आइए, वापस नीचे आइए। ऐसे 3 बार और। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल,
फिर से इनहेल, यहाँ पे रुकिए, 5 गिनती तक रुकिए, सांसों को छोड़ दीजिए। 5 4 3 2 1, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। हाथों को नीचे रख दीजिए, थोड़ी देर, थोड़ा समय दीजिए ताकि पीठ की मांसपेशी आराम की अवस्था में आ जाए। लंबी सांस लीजिए, गहराई से सांसों को छोड़िए। एक बार जब आप आराम की अवस्था में आ चुके हो तो पीठ के बल लेट जाइए, पीठ के बल। अब पीठ के बल लेट जाइए, पीठ के बल लेट के पहले दाएं पैर को घुटने से दोनों हाथों से पकड़ लीजिए, दाएं पैर को। एक बार आप निश्चिंत हो गए हैं कि आपका शरीर सीधा है, दाएं पैर को आपने फोल्ड कर लिया है, दोनों हाथों से पकड़ चुके हैं। अब एक लंबी सांस लीजिए, लंबी हेल, और सांस छोड़ते हुए पैर को पेट की तरफ जितना अच्छे से आप खींच सके खींचिए। उसके पश्चात अपनी गर्दन को उठाते हुए अपने सर को अपने घुटने से लगाने की कोशिश करें। पवन मुक्त आसन क्रिया बहुत ही अच्छा अभ्यास है। जिनको गैस की प्रॉब्लम होती है, जिनको पीठ की शिकायत है, डायबिटीज के केस में, हाँ, यदि किसी को गर्दन स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, उस अभ्यास में थोड़ा ध्यान रखें, अपनी गर्दन नीचे रखें। हाँ, बना के रखिए, बना के रखिए, सर को लगा के रखिए घुटने से। 5 गिनती तक रुके। 5 4 3 2 1, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। लंबी गहरी सांस लेके छोड़िए। अब इसी अभ्यास को दूसरे पैर से करें, बाएं पैर से। अब बाएं पैर को लेके आइए, लंबी सांस, गहराई से सांस को छोड़ते हुए पैर को खींचिए पीठ अपने पेट की तरफ, और सर को घुटने की तरफ लेके जाइए। इस अवस्था को बना के रखिए। 6 5, मेंटेन कीजिए, मेंटेन कीजिए। 4 3 2 1। अब धीरे धीरे सर को नीचे रख लीजिए, पैर को नीचे ले आइए। थोड़ी देर रुकिए इस अवस्था में, लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। सॉरी। इसी अभ्यास को अब दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैरों को घुटने से मोड़िए, दोनों हाथों से पकड़िए। ऐसे पकड़ के लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को पेट की तरफ खींचिए, और सर को उठाते हुए अपने सर को घुटने से लगाने की कोशिश कीजिए। 6 गिनती तक रुकेंगे। 6, बना के रखिए, मेंटेन कीजिए। यदि कोई समस्या नहीं है, यदि किसी के पेट में रिसेंटली कोई सर्जरी तो थोड़ा ध्यान से करेंगे, तकलीफ हो तो ना करेंगे। 5 4 3 2 1। अब सर को नीचे ले जाएंगे, पैर को वहीं रहने देंगे, पैर को वहीं पर रखेंगे, और दोनों हाथों को अपने कंधे की ऊंचाई पर रखेंगे, दोनों हाथों को कंधे की ऊंचाई पर। अब एक लंबी सांस लेंगे, दोनों पैरों को दाहिनी तरफ लेके जाएंगे, दोनों पैरों को दाहिनी तरफ, और सर को बाईं तरफ ले जाएंगे। इस अवस्था में 6 गिनती तक रुकिए। दोनों पैर दाहिनी तरफ, सर बाईं तरफ। 5 4 3 2 1, वापस आइए। इसके विपरीत दिशा में कीजिए। अब दोनों पैर बाईं तरफ, सांस छोड़ते हुए, और सर दाहिनी तरफ लेके जाइए। इस अवस्था में रुकिए।
6 गिनती तक, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आ जाइए, वापस आ जाइए और थोड़ी देर शवासन में लेट जाइए। पैरों को नीचे जमीन के ऊपर ढीला छोड़ दीजिए, हाथों को शरीर के बगल में, आंखें बंद। शरीर का प्रत्येक हिस्सा सर से लेकर पैर के अंगूठे तक बिल्कुल ढीला छोड़ दें। 2 मिनट के लिए शवासन में बिल्कुल शांत अवस्था में बने रहिए। थोड़ा समय दें। पैर का अंगूठा टखने आराम की अवस्था में आते हुए relax your calf muscles and your knee joints. Relax your thigh muscles. Relax your waist muscles and your hip joints. शरीर को इसी प्रकार आराम की अवस्था में रहने दें। दोनों हाथों को आराम की अवस्था में आने दीजिए। पेट, छाती बिल्कुल शरीर को इसी प्रकार आराम की अवस्था में रहने दें, बिल्कुल आराम की अवस्था में। गर्दन की मांसपेशियां, चेहरे की मांसपेशियां आराम की अवस्था में। शरीर तथा मन की इस आराम अवस्था में एक बार हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे। एक लंबी सांस लीजिए। ओ सॉरी। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को साथ मिलाइए। सभी लोग दाईं करवट लेते हुए धीरे धीरे उठ के बैठ जाइए। दाएं करवट लेते हुए उठ के बैठ जाइए। आराम से सीधा किसी भी ध्यान की अवस्था में बैठ जाइए। कोशिश करेंगे कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। आंखें बंद। अब यहाँ पे हम लोग अनुलोम विलोम करेंगे। दोनों हाथों से चाहे तो अपना नासिका मुद्रा ले लीजिए या दोनों उंगलियों की सहायता से पहले दाईं नाक को दाएं अंगूठे से बंद कीजिए और बाईं नाक से लंबी सांस लीजिए। बाईं नाक को बंद कीजिए और दाईं नाक से सांस को छोड़िए। अब दाईं नाक से एक लंबी सांस लीजिए। दाईं नाक को बंद कीजिए और बाईं नाक से सांस को पूरी तरह से छोड़ दीजिए। ये एक चक्र हुआ। ऐसे 5 बार और कीजिए। फिर से लंबी सांस लीजिए, बाईं नाक को बंद कीजिए, दाईं नाक से सांस को छोड़िए, फिर दाईं नाक से सांस को लीजिए, दाईं नाक को बंद कीजिए और बाईं नाक से सांस को छोड़िए। ये 2 चक्र हुआ। 4 बार आपको और करना है इस अभ्यास को बिल्कुल सजगता से और सहजता से। आप प्रयास करें कि जितनी लंबी सांस आप ले सकते हैं और उतनी ही गहराई से सांस को छोड़ सकते हैं।
सांसों को आना तथा सांसों का जाना, दोनों ही अवस्थाओं पे पूरी तरह से सजग रहें। अभ्यास की निरंतरता को पूरा एंजॉय करें। ध्यान रखेंगे कि आपका अभ्यास हमेशा आपके बाईं नाक पे सांस छोड़ने के पश्चात ही समाप्त होना चाहिए। गहराई से सांस को छोड़ते हुए अब अभ्यास को समाप्त करेंगे। दोनों हाथों को आपस में जोड़िए। बिल्कुल शांत चित्त भाव में ओम शांति की से हम लोग सेशन का समापन करेंगे। लंबी सांस लीजिए। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए। चेहरे पे एक हल्की मसाज, गर्दन के चारों तरफ। धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आइए। आंखों को धीरे धीरे मुस्कुराते हुए खोलिए। धन्यवाद, बहुत दिनों बाद आप लोगों का क्लास लिया, इतने दिन के गैप के पश्चात। धन्यवाद आप सभी का। सभी लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, थैंक यू। मैं बंद करूं? यस सर।